आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जिन लोगों को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात करते हैं कि फिजिकली क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमने पहले की वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि जिन लोगों को वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो उन्हें ऐसा होगा कि उन्हें कोई स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, या वार्म सेंसेशंस टेस्टिकल्स के अंदर ऐसी कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं। या फिर सेकंड पेशेंट ऐसे आते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी से आते हैं कि जो हमें बताते हैं कि जी हमारे या तो स्पर्म काउंट है वो कम है, स्पर्म प्रॉपरली बन नहीं रहे हैं, या फिर स्पर्म मोटिलिटी कम है कि जो स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन उनका जो वो इतने कमज़ोर है, उतनी उनके अंदर ताकत नहीं है कि जिसकी वजह से जो उनका नॉर्मल काम है वो फंक्शनिंग वो प्रॉपरली हो सके। तीसरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि जिनका वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकल्स का साइज है वो छोटा हो गया, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई है, ऐसे पेशेंट्स भी बहुत आते हैं। तो ये तो है फिजिकली प्रॉब्लम्स की, या तो पेन, स्वेलिंग, सेंसेशन ऐसी चीज़ें, या फिर मेल इनफर्टिलिटी, या फिर तीसरा कि टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया। अब मेंटली बात करते हैं कि मेंटली कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब पेशेंट को ये लगता है कि मुझे वेरिकोसील है या फिर उसकी वजह से या तो टेस्टिकल्स के अंदर पेन है, सेंसेशन है, ऐसी चीज़ें हैं, या फिर स्पर्म काउंट कम है, या फिर उनको लिबिडो की कमी है, उनको लगता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अर्ली इजैकुलेशन हो रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी जो टेस्टोस्टेरोन की कम होने की वजह से भी हो सकती हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो एक मेंटली एक प्रेशर आ जाता है कि या तो कि मैं अपनी जो लाइफ है आगे उसको कैसे कैरी करूँगा, या तो उन्हें पहले इनिशियली ये लगता है कि जब मुझे ऐसी जो सेंसिटिव जगह पे अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो पहले तो मैं अपनी फैमिली से कैसे डिस्कस करूँ। सेकंड थिंग कि फैमिली से डिस्कस कर भी लें तो अब उसका सोल्यूशन कैसे करूँ, क्योंकि एक ये बहुत गहन प्रॉब्लम है, एक बहुत गंभीर बीमारी है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि स्पर्म काउंट कम है और अगर मैं ऐसा है कि मैं कल को अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे कुछ विचार भी आने लग जाते हैं कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। बहुत सारे हमने पेशेंट्स देखा कि हमारे पास आते हैं कि जी कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरा जीने का मन नहीं करता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि अगर आपको ऐसा कोई भी मन में विचार है तो आप उससे विचार को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज कि अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर आपको वेरिकोसील है तो सबसे पहले तो देखिए कि इन कोई भी बीमारी है तो उसको छुपाने से कभी भी उसको इलाज नहीं कर सकते हैं। आपको अपने फैमिली मेम्बर से, अपने क्लोज वन से आपको डिस्कस करना होगा ताकि आप वो आपको प्रॉपरली ढंग से आपको ट्रीट करवा सकें, आपको प्रॉपरली डॉक्टर्स को दिखवा सकें। सेकेंड थिंग कि आप जब भी अपने डॉक्टर से जाएं तो आप उनको अपने खुल के अपनी बीमारी के बारे में बताएं ताकि वो अपनी की जो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है तो मेनली हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड डॉपलर करवाते हैं स्क्रोटम का, टेस्टिकल्स का, ताकि हमें पता चले कि उनके जो अंडकोश हैं वहाँ की जो नसें हैं वो फूली हुई हैं या नहीं हुई हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर फूली हुई है तो क्या ग्रेडिंग है उनकी। तीसरी चीज़ कि जो हमारा टेस्टिकल्स का साइज है वो वॉल्यूम कैसा है, वो नॉर्मल है, छोटे हो गए, एट्रोफी हो गई है। अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेगी अब उनके अंदर हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, जिसमें हम उनका स्पर्म एनालिसिस करवाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी देखते होते हैं। अगर वो दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो ठीक है कि वो एक एट्रोफी जरूर है लेकिन हमारे काउंट्स नॉर्मल हैं और पर टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है। लेकिन अगर वो दोनों लेवल्स कम हैं तो वो एक रेड फ्लैग है, एक डेंजर का निशान है कि इसका मतलब है कि हमें वेरिकोसील को ट्रीट करना चाहिए, वरना फिर आगे भविष्य में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आपको अगर हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरह की वेरिकोसील या उस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें और इस बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प कर सकें।